एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी अभी एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हुआ है और बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स में बने हुए हैं। उन्हीं डाउट्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और जिससे काफ़ी लोगों की मदद भी हो रही है। काफ़ी कॉमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में अभी भी हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम में स्किल टेस्ट अभी होना है। जो भी ग्रुप कोड है जिनके एग्जाम में स्किल टेस्ट होना है, उनके लिए आज की वीडियो में हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स थे। तो ग्रुप 3 से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग स्किल टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। तो उसके बारे में आज मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती, बट जितना मैंने सर्च किया मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो जो मैंने सर्च किया प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, जो 24 में जिस तरह से हुआ है उसकी कुछ नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि स्किल टेस्ट में अभी कितना टाइम और लगेगा और स्किल टेस्ट कैसे होता है, क्या पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें 24 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। इसकी तो अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, बट मैं आपको 24 के नोटिफिकेशन दिखाती हूँ जिसके अकॉर्डिंग जिस तरह से 24 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम कुछ वैसे ही नोटिफिकेशन 24 के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ एमसीआरई 2025 में हम कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में देखते हैं और 24 की डिटेल्स। ठीक, तो ये हमारे नोटिफिकेशन है जो कि एमसीआरई 2024 के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट फॉर द ग्रुप कोड। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला स्किल टेस्ट फॉर द ग्रुप कोड 42 एंड 64 अंडर सीआरई। यहाँ जो ये स्किल टेस्ट हुआ है ये अलग कोड के लिए हुआ है। यहाँ पे ये है हमारा 42 और 64 के लिए। और यहाँ जो है ये स्किल टेस्ट हुआ है, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रुप कोड ऑफ 2, 3 एंड 52 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024। मतलब ये है कि ग्रुप कोड 42 एंड 64 का अलग नोटिस आया था और ग्रुप कोड 2, 3 एंड 52 का अलग नोटिस आया था। तो ये वाला जो नोटिस है इसमें देख लेते हैं क्या आया था। ये है हमारा नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं। ये आया है हमारा 24 में, सॉरी 23/4/2025, मतलब 23 अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आया है। और एग्ज़ाम जैसे कि जिन लोगों ने दिया था उनको पता होगा कि जो एग्ज़ाम था इसका एमसीआरई का वो हमारा फेब में हुआ था, लास्ट वीक ऑफ फेब में हुआ था। आई थिंक 27 एंड 28 का एग्ज़ाम था। तो फेब के बाद ये आपका नोटिस आ रहा है आपका अप्रैल में। तो आप इस हिसाब से अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी स्किल टेस्ट में अभी कितना टाइम है। तो फेब से पूरा मार्च गया और मार्च से पूरा अप्रैल, मतलब 2 महीने के समथिंग टाइम लगा था स्किल टेस्ट होने में। तो ये जो स्किल टेस्ट था ये आपका था ग्रुप कोड 2, 3 एंड 52 के लिए। ये था आपका ग्रुप कोड 2 के लिए, जिसमें था आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एनएस ऑफिस असिस्टेंट। ग्रुप 3 में थे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि एलडीसी एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। तो ग्रुप 3 में ये थे और इस बार भी ग्रुप 3 में यही सारे हैं। तो इनके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका ये ग्रुप कोड था 52, जिसमें था जूनियर स्केल स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल और प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ये वाली पोस्ट थी आपके ग्रुप कोड 52 में। तो इनके लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका नोटिफिकेशन आपका 23/4/2025 में आया। उसके बाद इसमें जो डिटेल थी उसके बारे में क्या था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें टेस्ट की डेट दे रखी थी। ठीक, ग्रुप कोड सेकंड जो है उसकी डेट हमारी है, डेट ऑफ स्किल टेस्ट हमारा था ये 7/5/2025 वेंसडे। मतलब 24 अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आता है और इसका टेस्ट होने वाला था हमारा मई में, मतलब 7 ऑफ मई का इसका टेस्ट था। उसके बाद ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड ए या लोअर डिवीजन एलडीसी यूडीसी का था आपका 7/5 का वेंसडे का। और ये जो जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी पर्सनल असिस्टेंट जो है ये था आपका 8/5/2025 को। मतलब 2 दिन में, एक दिन में इन्होंने इन 2 कोड के लिए कराया और तीसरे कोड के लिए इन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया। फिर उसके बाद दे रखा था इन्होंने वेन्यू रिपोर्टिंग टाइम फॉर एग्जामिंग टाइमिंग। तो इसका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन था दिल्ली एनसीआर ओनली। डिटेल्स विल बी अपलोडेड इन द एडमिट कार्ड। 3 दिन पहले, मतलब जैसे 7 का पेपर है तो आपका 4 तारीख तक ये लोग एडमिट कार्ड दे दिए थे। उसमें इन्होंने डिटेल पूरा एडमिट कार्ड से रिलेटेड सिटी और कहाँ पे है और कितने टाइम होना है वो सारी चीजें इन्होंने एडमिट कार्ड में दे दी थी।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड ऐसे ही आना है और दूसरा कि दिल्ली एनसीआर में ही एग्जाम होना है। सारी चीजें सिमिलर रहने वाली है इस बार भी। तो आप ये यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम इस बार मिलने वाला है। ठीक एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती कितना टाइम मिलेगा, बट मैंने सोचा मैं लास्ट के आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगी तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना टाइम आपको मिलेगा। फिर इसमें दे रखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर डेट ऑफ द टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट व्हिच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कैंडिडेट डैशबोर्ड इन 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब 3 दिन पहले इन्होंने डैशबोर्ड पर दे दिया था और आप लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड फॉर द स्किल टेस्ट आप वहां से डाउनलोड कर पा रहे थे। देन आपको एग्जाम देना था 7th में। स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट विल बी एप्लीकेबल एज पर नोटिस में इन्होंने सारा कुछ दे रखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्होंने पहले ही बता दी थी। इसका रिजल्ट आया था आपका 15 मार्च में। 15 मार्च में एम्स का रिजल्ट आउट हुआ था, तो उसके टाइम हमें ये पता चला था कि जो ग्रुप कोड है उनका स्किल टेस्ट भी होना है, उसमें ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, उनका हमारा वो होना है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 15 मार्च के बाद 24 अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन निकाला और 7 मई में इसका एग्जाम ले लिया। तो इस तरह से डेट्स थी, तो आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इतना ही टाइम इस बार मिले, क्योंकि रिजल्ट इस बार 1 महीने में आया है, पहले रिजल्ट 15 दिन में आ गया था, तो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है टाइम। बट ये है कि सारी चीजें सिमिलर होने वाली हैं, क्योंकि और भी चीजें सारी एक जैसी हो रही हैं, क्योंकि ये वही एग्जाम है जैसे कि पहले हुआ था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से था। अब मैंने इसमें इतना बताया। दूसरा नोटिफिकेशन एक और था इसमें, वो देख लेते हैं। उसमें था आपका ग्रुप कोड 26 के लिए, ये स्किल टेस्ट फॉर ग्रुप कोड 26 पोस्ट ऑफ मैकेनिक के लिए अलग से नोटिफिकेशन आया था। ये भी आप देख लो कितने दिनों में आ गया था। तो ये था आपका मैकेनिक के लिए, ये आपका स्किल टेस्ट था। इसमें दे रखा है कि ये 3 दिन में इन्होंने कैंडिडेट्स के वो दे दिए थे और एक लिस्ट अटैच की थी नीचे। मतलब इन्होंने नेम के अकॉर्डिंग बुलाए थे, डेट ऑफ एग्जाम 11/6 12/6 ऐसे करके नेम के अकॉर्डिंग इन्होंने स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया था। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये नेम्स लिखे हुए हैं और डेट ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है 12/6 13/6। मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स को इन्होंने बुलाया था स्किल टेस्ट के लिए। ये था हमारा पोस्ट ऑफ मैकेनिक और ग्रुप कोड 26 के लिए। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि का इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर द स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप कोड 2 3 एंड 52, जिसके बारे में हमने अभी देखा था। इसमें आप लोग देखेंगे एमसीआरई 2025 से आपका एग्जामिनेशन सेक्शन से आपका एक नोटिस और आता है आपका 3 मई को फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन ग्रुप कोड 2 3 एंड 52 में। मतलब इन दोनों में आपके कुछ इंस्ट्रक्शन, मतलब एग्जाम से पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कुछ स्किल टेस्ट जो होने वाला है ग्रुप कोड 2 3 एंड 52 के, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो क्या क्या थे, कैंडिडेट्स को बताया गया कि आप अपना इंस्ट्रक्शंस को जो आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया है सबको पर्टिकुलरली सेपरेटली भेजा गया है और वो आप उसको अच्छे से रीड कर लें जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई ना हो। डिटेल्स अबाउट द स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द ग्रुप कोड 2352 मेंशन इन द नोटिस ऑफ 17/25 एंड डेटेड ये। मतलब हमने ग्रुप कोड मतलब इसके स्कीम के बारे में आपको पहले डिटेल्स दे दी थी कि स्किल टेस्ट आपका होना है इन ग्रुप कोड के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन विद एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ biometric fixing, palm capturing, candidate will be required to take their allocated seat before commencement of the exam। मतलब इन्होंने बोला है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। इसमें आपका एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पाम कैप्चरिंग, बायोमेट्रिक और सारी चीजें अच्छी होंगी। उसके बाद आपको एलोकेट कर दिया जाएगा कि मतलब आपको कहाँ बैठना है, वो चीज आपको बता दी जाएगी। तो आप साइलेंटली वहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के आप वहाँ बैठेंगे। उसके बाद ये रखा है इन्होंने अलग अलग ग्रुप कोड के लिए, जैसे कि ये फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रुप कोड 52 के लिए। ग्रुप कोड 52 के लिए डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट ऑफ एज फॉलोज। द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो ग्रुप कोड 52 के लिए सारी पोस्ट अलग अलग हैं, तो इनके लिए आपका 52 में कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग से दे रखे हैं। आप उनको अच्छे से, जो लोग इस ग्रुप कोड के थे वो लोग अच्छे से एक चीज देख लीजिएगा। ऑल डिफरेंट पोस्ट रिक्वायर स्टेनोग्राफी डिक्टेशन ऑन डिफरेंट स्पीड एंड टाइपिंग ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। Accordingly, all qualified candidates under this group post will required to go through different tests as scheduled in the mentioned in the admit card for consideration for the particular post। मतलब दे रखा है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी डिक्टेशन और स्पीड टाइपिंग जो है वो डिफरेंट होने वाली है।
ठीक है, जो ये पोस्ट है उनके लिए इन्होंने दे रखा है कि इन सारी पोस्ट के लिए आपकी स्टेनोग्राफी, डिक्टेशन और स्पीड जो है वो डिफरेंट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई द स्पीड डिक्टेशन टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर विल बी कंसिडर ओनली स्टेनोग्राफर, नॉट फॉर रेस्ट पीए, पीएस या जूनियर स्किल स्टेनो पोस्ट। मतलब ये दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे स्पीड डिक्टेशन टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर। अगर कोई कैंडिडेट स्टेनोग्राफर में क्वालिफाई करेगा तो उसको स्टेनोग्राफर ही मिलेगा, उसको पीए, पीएस या जूनियर स्केल स्टेनो पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, डिक्टेशन विल बी डन थ्रू रिकॉर्डेड ऑडियो, जो आपकी डिक्टेशन होगी वो रिकॉर्डेड ऑडियो में होगी और इन्विजिलेटर के पास सारी चीजें आपकी रिकॉर्डेड होंगी, तो आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको देख लेना क्या है आपके अकॉर्डिंग जो भी। The examination section aims will provide the computer for shorthand notebook for the test number of candidate will be no candidate will be allowed for bring own keyboard। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना कीबोर्ड लेके नहीं जाना है। एम्स विल प्रोवाइड कंप्यूटर एंड शॉर्टहैंड नोटबुक। कंप्यूटर एंड शॉर्टहैंड नोटबुक जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स प्रोवाइड करेगा। Candidates should bring their own pen, pencil, eraser, sharpener for the test of transparent pouch. AIMS will not provide any stationery। अब इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपको अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर फॉर द टेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट पाउच, एक ट्रांसपेरेंट पाउच में आपको ये सारी चीजें लेके जानी है, एम्स प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ये चीज आपके एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट हो गई, एग्जाम में आपको ये सारी चीजें लेके नहीं जानी थी, एम्स ने अपना पेन भी प्रोवाइड किया था जो कि सारे एग्जाम्स में किया जाता है। कैंडिडेट विल हैव राइट द डिटेल ऑन द कवर पेज ऑफ द नोटबुक। नोटबुक पे अपनी जो नोटबुक वो देंगे उस पे वो कवर पेज पे उसकी डिटेल लिखेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज बोथ द साइड ऑफ शॉर्ट हैंड नोटबुक वाइल टेकिंग डिक्टेशन। जब वो डिक्टेशन स्टूडेंट्स करेंगे उसमें शॉर्ट हैंड नोटबुक जो होगी वो आपकी, उसमें आप दोनों साइड यूज करेंगे। कैंडिडेट्स शुड नॉट टीयर एनी पेज फ्रॉम द नोटबुक गिवन टू देम। कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर लिखना है उसमें, नेम ऑफ ईच पेज ऑफ द नोटबुक, sign and hand over the same to the invigilator after the test. Candidates are informed that shorthand notebook will be scrutinized by the AIMS before finalization of the result and skill test। ठीक है, तो आपको सारी चीजें डिटेल उस पर लिखने के बाद आपको वो सबमिट भी करनी है। कैंडिडेट शुड नॉट टेक नोटबुक और एनी ब्लैंक टाइपिंग पेपर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी कैंडिडेट कोई नोटबुक या फिर कोई ब्लैंक टाइपिंग पेपर भी वहां से लेके नहीं जाएगा। कैंडिडेट्स विल गिव हिज अटेंडेंस ऑन द एडमिट कार्ड वेयर स्पेस हैज बीन प्रोवाइडेड दैट। एडमिट कार्ड पर भी कैंडिडेट्स को अपने साइन करने हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट दे शैल remain seated on their seat and wait until their script and attendance admit card are collected and accounted for। The candidates shall not be permitted to leave the examination hall until the expiry of the test। जब तक टेस्ट नहीं हो जाता तब तक स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाएंगे। राइट और इरेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम। जब अलॉटेड टाइम आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी इरेज नहीं कर सकते और कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। दिस टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है एंड मार्क्स विल नॉट बी एडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट। मेरिट के टाइम पे आपके नंबर नहीं ऐड होने वाले हैं, जो कि आप देख लेना। ठीक है, अब ग्रुप कोड 3 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप कोड 3 में इन्होंने क्या दे रखा है, डिटेल एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट है ना, स्किल टेस्ट दे रखा है, स्टेज 2 का एग्जामिनेशन। फिर इसमें दे रखा है कि द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ग्रुप कोड 3। ग्रुप कोड 3 में इस बार भी ये ग्रुप कोड 3 में ही है। तो द ड्यूरेशन, मोड एंड मेथड फॉर टेस्ट एटसेट्रा हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट। मतलब इसका ड्यूरेशन, मोड एंड मेथड, टेस्ट, सारा चीजें ऑलरेडी ये बता चुके हैं। द स्किल टेस्ट विल बी 2 पार्ट। अभी ये बता रहे हैं कि स्किल टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में होना है। एक आपका ऐसे एंड लेटर राइटिंग होना है, दूसरा आपकी टाइपिंग टेस्ट ऑफ 15 मिनट, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी 15 मिनट्स के लिए। बोथ पार्ट्स विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर, नो हार्ड कॉपी विल बी प्रोवाइडेड। मतलब साथ दोनों चीजें आपकी कंप्यूटर पे होनी है, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स हु गिव द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, जो कैंडिडेट्स हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देते हैं, विल बी कंसिडर फॉर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट ओनली। कैंडिडेट्स हु गिव द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, जो कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट हिंदी में दे रहे हैं वो आपके इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप देख लीजिए, ये जो पोस्ट दे रखे हैं इनके लिए एलिजिबल हैं ओनली। Their candidate will not be considered for data entry operator grade A post।
डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट हिंदी में नहीं देना। अब पोस्ट ग्रेड ए पोस्ट वेयर ओनली इंग्लिश टेस्ट भी अलाउड इट। आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO की जो पोस्ट है इसके लिए आपको इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है। इफ हिंदी टाइपिंग कैंडिडेट वांट देयर कैंडिडेचर फॉर डेटा एंट्री ग्रेड ए must have to appear in English typing separately, which will be taken after Hindi typing test in continuation with 5-minute break। इसमें दे रखा है कि अगर कैंडिडेट्स डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी देना चाहते हैं तो उनको 5 मिनट के ब्रेक के बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी देनी होगी, हिंदी टाइपिंग भी देनी होगी क्योंकि वो अलग पोस्ट के लिए है, और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको सेपरेटली देनी होगी 5 मिनट के ब्रेक पे। This test is only on qualifying nature and marks will not be added for preparation of merit। जब आपकी मेरिट बनेगी तब ये वाला आपका ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब बात करते हैं फॉर ग्रुप कोड 2 के लिए। द डिटेल एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट एज फॉलोज। दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर असिस्टेंट NS, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट NS, ग्रुप कोड 2। इन सारी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होना है। द ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट विल बी 1 घंटा। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस टू ईच फ्रॉम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश मीडियम ओनली। इंग्लिश मीडियम में आपके आएंगे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से 2 आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज आप देख लेना कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है, उन दोनों से डिफरेंट है, तीनों में डिफरेंट है बेसिकली। तो सारा कुछ अलग अलग, अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। नो सेपरेट टाइम फ्रेम फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। कैंडिडेट कैन गो एंड राइट एनी क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम। मतलब 16, ये इसका कहने का मतलब है कि कोई भी फ्रेम नहीं है यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन पहले या बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपको 60 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। रीड ऑल नोटिसेस रिलेटेड टू CRE पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस नोटिस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस नोटिस में दे रखी थी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि स्किल टेस्ट के लिए जो थोड़ा डाउट्स आ रहे थे कि कब टेस्ट होगा, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि कब टेस्ट होगा। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, बट एग्जैक्टली डेट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितने टाइम में होगा। एम्स की फाइनल जानकारी किसी के पास नहीं है। एम्स खुद अपने मन का मालिक है, वो भाई सब कुछ अपना कॉन्फिडेंशियल करता है, आपको कुछ भी चीजें लीक आउट नहीं करता है। तो मैंने जो आपको 24 के नोटिफिकेशन इस वजह से दिखाए हैं ताकि आप लोग एक आइडिया ले सके कि इतने टाइम में होगा और इस तरह से इसका होने वाला है सारी चीजें। आई होप सो वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो UGC और जितने भी स्किल टेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके कोड में स्किल टेस्ट है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपना एग्जाम से कोरिलेट करके आप नेक्स्ट अपनी आगे की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच।